अस्सलामुअलैकुम मेरे दोस्तों, आपके लिए फिर से लेके आया हूँ तकरीब करबला शरीफ का बयान। हजरत की ज़बान से सुने। वो चला 3 दिन बाद खत्म हो गया। जब खत्म हुआ तो माँ के सीने में दूध खुश्क हुआ। बेटे को जब दूध नहीं मिला, हजरत इस्माइल की जबान सूखी, होठों पे जबान आई ना, फिर माँ से बर्दाश्त नहीं हुआ। माँ से बर्दाश्त नहीं हुआ। वो सफा मरवा, अल्लाह अकबर, वो जंगल, वो पहाड़ी, वो नुकीले पत्थर। कुरान ने क्या कहा, इन्ना सफा वल मरवा मिन शाइरिल्लाह। यार पढ़ तो सही, पढ़ तो सही, पढ़ तो सही। जब वो बेटे की प्यास देखी, माँ तो माँ थी। अल्लाह अकबर, बेटे को जमीन पर लिटाया, पानी की तलाश में। कभी सफा पे जा रही है, कभी मरवा पे जा रही है। उधर जाके पानी देखती है, फिर मुड़ के अपना लाल देखती है, फिर मुड़ के लाल देखती है। माँ क्या है यार, माँ क्या है, कभी सोच तो सकी, क्या है माँ। इस माँ को देख, खुदा की कसम। अब तुम देखो, आप जाइए, अल्लाह करे सारे हुजूर का मदीना देखें, सारे हज करें, जाके वो सफा मरवा की सही, जहां पे आज लोग पानी पी पी के थक जाते हैं दौड़ने में। 7 चक्कर लगाने में लोग 7 बार पानी पीते, थक के बैठ जाया करते हैं। जबकि आज 1000 सुकून पैदा कर दिए गए सफा मरवा पे। मगर जब वो नुकीले पत्थर थे, माँ थी, बेटा था, रिश्ता दिखाया कुदरत ने। माँ ने 7 चक्कर लगाए ताकि बेटे को पानी पिला सके। जानती थी मैं ऐसे जंगल में हूँ जहाँ पानी नहीं है, ऐसे जंगल में हूँ जहाँ हरियाली नहीं है, ऐसे जंगल में हूँ जहाँ यारो मददगार नहीं है। लेकिन बेटे की प्यास माँ से देखी ना गई। अल्लाह को अकबर दौड़ के गई, इस पहाड़ से उस पहाड़ पे, इससे उस पर पे, उससे इस पर। अल्लाह को अकबर, रब ने जिब्रील को भेजा, जा जिब्रील जाके इस्माइल की एड़ी रगड़ दे। माँ के 7 चक्कर हो चुके हैं। अल्लाह को अकबर, इस्माइल ने पेड़ से एड़ी रगड़ी, समसम निकला। इतनी तेज फूटा चश्मा, आका फरमाते हैं अगर हजरत हाजरा उसे समसम न कहती, सारी कायनात के लिए वो चश्मा काफी हो जाता। और सुन तो सकी, जो इस्माइल की एड़ी से निकले उसे समसम कहते हैं, और जो मुस्तफा की दुआ से मिले उस पानी को हौज़े कौसर कहते हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। सुन, मैं जो कह रहा हूँ बहुत गौर से सुन। फिर क्या हुआ, बात बीत गई थी। जानते हो हुजूर हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह की विलादत के 4000 साल के बाद तशरीफ लाए। कितने साल के बाद? 4000। अरे बोलो, 4000 साल के बाद हुजूर बज़ाहिर दुनिया में तशरीफ लाए। 4000 साल के बाद। और फिर खुदा की कसम, 4000 बीत गए साल, अल्लाह ने वो जमजम आज तक उम्मत के लिए रखा है, आज तक आपके लिए रखा है। रब ने कहा, जिब्रील अब ऐलान कर दो, जो मेरे घर का तवाफ करने आएगा ना, वो सफा मरवा पे चक्कर लगाएगा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मालिक किस लिए? ताकि पता चले माँ और बेटे के रिश्ते में कितनी अहमियत होती है, कितनी कदर होती है। आज कोई दौड़ता है माँ के लिए, 5 कदम चल के नहीं जा सकती माँ के लिए, 5 कदम नहीं चल के जा सकते। पूरा हज आप देखे, अल्लाह ने सफा मरवा की दौड़ को कुरान में बयान फरमा दिया, इन्ना सफा वल मरवा मिन शाइरिल्लाह। सफा मरवा भी अल्लाह की निशानियां बन गई है, क्योंकि माँ बेटे के लिए दौड़ चुकी है यहाँ पर, माँ दौड़ी है। इसलिए मेरी गुजारिश है, खुदा के वास्ते, खुदा के वास्ते अपने मुंहों को पाक रखो, अपने घर वालों की इज्जत करो, माओ की कदर करो, उन्हें प्यार दो, डिमांड खत्म करो जहेजों की, निकाह आसान करो। अगर जन्नत में जाना चाहते हो, किसी गरीब की परेशानी को हल्का कर दे, अल्लाह कयामत में तेरी परेशानी को हल्का कर देगा। हाँ, ऐसे जन्नत मिलती है। ऐसे नहीं किसी का गला घोटा हज करने चले गए, किसी की जमीन मारी उमरा करने चले गए। नहीं जी, लोग जाते हैं। मैं आमीन आमीन। लेकिन मैं ये देखता हूँ ना, मैं मेरी अपनी सोच है, पता नहीं किसको इत्तेफाक, हुजूर ने फरमाया जिसने रमजान में उमरा किया गोया उसने मोहम्मद के साथ हज किया है। कितनी बड़ी बात है, हुजूर के साथ हज करने का अल्लाह सवाब देता है। लेकिन मेरी गुजारिश है, मेरी गुजारिश है, उमरा करने रमजान में जाओ ना, तो तुम्हारी बस्ती में ऐसे भी गरीब होंगे जो पूरा महीना पानी से इफ्तार करते होंगे, पूरा महीना पानी से इफ्तार करते होंगे। उनके बच्चे लोगों के दस्तरखान देखते होंगे। कभी उन गरीबों के बच्चों ने भी कहा होगा, अब्बा हमें भी देखना है जूस कैसा होता है, अब्बा हमें भी पता चले ना, ये रंग बिरंगी जो नाच दस्तरखान पे फल लगे होते हैं, इसमें इफ्तार का क्या मजा है। यार मैं कहता हूँ उम्रा करने बाद में जाना, उसके कुछ पैसे का किसी गरीब के गरीब इफ्तार का इंतजाम करा के भेज देना,
खुदा की कसम खा के कहता हूँ, हो सकता है तेरा उम्र मुंह पे मार दिया जाए, लेकिन किसी गरीब के दस्तरखान से दिए हुए तेरे पैसे से अगर फला के रख गया और गरीब के बेटे ने उस फल से इफ्तारी कर ली ना, गरीब की बेटी ने, यार गलत नहीं कह रहा हूँ, ऐसी भी मिसालें हैं। जानते हो खुदा की कसम, एक बच्ची ने रोजा रखा और कहने लगी अब्बा इफ्तार का इंतजाम कर, मेरे बाप गरीब था न कर सका इंतजाम, तो उसने पता लगाया आज किस सेठ की तरफ से इफ्तारी की गई है, किस पैसे वाले ने इफ्तारी का ऐलान किया है। अल्लाह अकबर, बाप बाप होता है। बेटी से ये तो नहीं कह सकता था बेटी पैसे नहीं है, तेरा इंतजाम कहां से करूं, बेटी पैसा नहीं है, तेरे लिए कहां से इफ्तारी लाऊं। उसने बेटी से अपनी इज्जत बचाने के लिए कहा बेटी आज मेरे दोस्त की तरफ से पार्टी रखी गई है, तेरे रोजा रखने की खुशी में हमें इफ्तार उसके यहाँ जाके करना है। अल्लाह अकबर, वो बेटी जो बाप के साथ दूसरे के दस्तरखान पे गई, उस बाप की मजबूरी का कौन अंदाजा लगा सकता है, जो अपने बच्चों को सही वक्त में खजूर भी न ला के दे सका। और यार खुदा ने पैसा दिया है, उम्रा करने बाद में जा, पहले इस पैसे से गरीब की इफ्तारी का इंतजाम कर जा। खुदा की कसम, हो सकता है उम्रा मुंह पे मार दिया जाए, लेकिन गरीब की बेटी अगर तेरे पैसे से दी हुई खजूर का फल खाएगी, इधर गरीब मुस्कुराएगा, उधर गुंबद खजरा में मुस्तफा मुस्कुराने लगेगा। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। दिलों में जगह पैदा करेंगे, जगह पैदा इंशाअल्लाह। सारे बोलो जोर जोर से। जब हमारे घरों में इफ्तारी का ही हाल है तो जहेज का हाल क्या होगा? सोचें इस बारे में। किसी के बाप का बोझ न बढ़ाए, बल्कि बोझ उतारे। फक्कू रक़बा, कुरान कहता है किसी फंसे हुए की गर्दन बचा दो, अल्लाह तुम्हें बेहिसाब जन्नत देगा, बेहिसाब जन्नत देगा। मर जाना यार, किसी को नहीं रहना है। कोई आज गया, कोई कल गया, कोई कल चला जाएगा। हाँ तुम भी जानते हो, हमसे पहले वाले किस्सा कहानी बन गए, हम भी एक दिन किस्सा कहानी बन जाएंगे। खुदा की कसम, ये अबदी जिंदगी नहीं, वो अबदी जिंदगी है, उसकी तैयारियां करो। तुम शादी कर लो, जरूरी है कि शादी के बाद तो 70 साल जिंदा रहे, जहेज लेकर के तो 80 साल जिंदा रहे, ये भी तो हो सकता है। कई बार तो दूल्हा की अभी गाड़ी पलट के नहीं आती है, निकाह के बाद ही हादसे में इंतकाल हो जाता है। कई बेटियों की मेहंदियों का रंग नहीं उतरता कि बेवा हो जाती है, कोई गारंटी नहीं है जिंदा रहने की, मर जाना है, सबको मरना है। तो इससे बेहतर ये है ऐसी जिंदगी गुजार के जा कि मौत पे अफसोस ना हो, मौत पे अफसोस ना हो। वो कहा इसीलिए उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, मेरे महबूब की जिंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। हमें बचपन कैसे गुजारना है हुजूर को देखेंगे, जवानी कैसी गुजारनी है हुजूर को देखेंगे, निकाह कैसे करना है हुजूर को देखेंगे, निकाह के बाद की जिंदगी कैसे गुजारनी है हुजूर को देखेंगे, अपने बच्चों के साथ कैसा व्यवहार रखना है हुजूर को देखेंगे, अपनी अज़वाज के साथ हमें कैसे रहना है हुजूर को देखेंगे। आज मगरिब को देख रहे हो ना, इसलिए बर्बाद हो रहे हो, तरक्की याफ्ता लोगों को देख रहे हो इसलिए बर्बाद हो रहे हो। डॉक्टर इकबाल ने कहा था तेरे दामन में है किस लालो जवाहर की कमी, तू किसी और के दामन की तरफ क्यों देखे, जिसे हुजूर मिल गए उसे क्या ना मिला, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। जिसे हुजूर मिल गए क्या नहीं मिला। आज पूरी दुनिया ना हुजूर से नसीहत हासिल कर रही है, हुजूर के तरीके से जिंदगी गुजार रही है। एक हम है, 4 बजे उठने वाले थे वो 11 बजे उठ रहे हैं, जो 11 बजे उठने वाले थे वो 4 बजे उठ रहे हैं। तौबा करो अल्लाह से, जल्दी सो जाया करो, ईशा के बाद फजर में उठ जाया करो, फिर देखो अल्लाह कितनी बरकतें देता है। मौला करीम इस कमेटी के तमाम अफराद को, मेरे नौजवान उन भाइयों को जिन्होंने इस महफिल को सजाया, उन तमाम अमीर गरीब भाइयों को जिन्होंने अपने खर्च से काट करके इस महफिल को इसलिए सजाया ताकि एक रात बैठ के हुजूर की बातें सुनी जाए। माशाल्लाह। अल्लाह उन सभी को हुजूर का सदका अता फरमाए, आमीन। बगदाद वाले की खैरात अता फरमाए, अजमेर वाले का सदका अता करे, मदीने वाले की दुआओं का समरा हो, करबला वालों की खैरात अल्लाह अता फरमाए। इन तमाम बस्तियों पे अल्लाह अपने रहम करम की बारिश फरमाए, और हुजूर के जिक्र के सदक़े में जो बेटियां जवान हैं उनके नसीब से अच्छे रिश्ते अता फरमाए। जो बेटियां बाप की गुर्बत की वजह से बाप की दहलीज पे बैठी है, अल्लाह तुझे नबी की फातिमा का वास्ता, नबी की ज़ैनब और रुक़ैया और कुलसूम का वास्ता, उन बेटियों के निकाह के गैब से असबाब मुहैया फरमा दे, हर बाप की मुश्किल को आसान फरमा दे, हर बेटी का मुकद्दर रोशन फरमा दे, हर नौजवान को बेहतर मुस्तकबिल अता फरमा, हमारी नस्लों को हुजूर का सच्चा पक्का आशिक बना। मौला करीम हमें उस वक्त मौत दे जब जबान पे ये जुमले हो, तुम्हें जाना तुम्हें माना, ना रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। माशाल्लाह। बस जो हुए अगला तुम कमा फरमाए रब कायनात, जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रखी फिर मिलेंगे, मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए
बात हो जाएगी। तो सारी चीजें देखिए, इतनी फरमाइश आप कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं, मुझे डॉक्टर की तरफ से 45 मिनट 40 मिनट से ज़्यादा बोलने की इजाज़त नहीं है। मैं फिर भी 1 घंटा गुफ्तगू कर लेता हूँ। मैं जानती हूँ, जो मुझे जानते हैं करीब से, उन्हें पता है कि मैं तबीयत मेरी ऐसी रहती थी। अब अल्लाह का शुक्र है, जब से बिलग्राम वाले सरकार का इलाज चला है, मैं काफ़ी सुकून में हूँ। मैंने डॉक्टरों की उसी दिन दवाइयाँ फेंक दी थी जिस दिन से हुजूर के बेटे की दवाई चली थी। तो मेरा तो अकीदा यह है, जिनके तलबों का धोबन गया बेहया हाँ 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 है, वो जाने मसीहा हमारा नबी। माशाल्लाह। हाँ, तो बस मैं इन बुजुर्गों की दुआओं के सहारे चल रहा हूँ। बस इंशाल्लाह भाई, आज मादरत चाहूंगा, कभी फिर बाकी गुफ्तगू कर ली जाएगी। बस मेरे दोस्तों, हुजूर की जिंदगी को अपना लो, हुजूर के किरदार को अपना लो। ये जो चलते फिरते तलाक़ें हो रही है ना, इसे कम किया जाए। ये कम कैसे होंगी? जब मियाँ बीवी के रिश्ते अच्छे होंगे ना, तभी तलाक़ें कम होंगी। आप अंदाजा लगाइए, मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, हम कितने कई गुजरे लोग हैं। अगर हमारी बीवी के मैके से कोई आ जाए, बीवी डरते डरते शोहर से कहती है, सुनो आज मेरा भाई आ रहा है, आज मेरे बाप आ रहे हैं, तो हम कुत्ते जैसी शक्ल बना के, पता क्या कहते हैं, कि उसे भी रोटी कहीं नहीं मिलती, यहीं आके मिलती है। हम इस तरह से अपनी बीवी को ताने देते हैं। तुम्हें खुदा का वास्ता, वो बीवी है तुम्हारी यार, कभी उसके सामने ये जुमले ना बयान करना। कई बार मैंने देखा था। तो मैं कोई अखबार नहीं पढ़ता हूँ आपके सामने बैठ करके, ड्रामे करने नहीं आया। मुझे मालूम है आपका एक एक मिनट कितना कीमती है। मैं किससे कहानी सुना करके, तुम्हें हंसा करके वक्त जाय करने नहीं आया। बस अंदाज़े बयां मेरा बहुत शौक नहीं है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। मेरी तकरीर तबे यार को बेचैन करती है। सबब क्या है? वही कहता हूँ जो दिल पर गुजरती है। जो हालात देखता हूँ वही बात रखता हूँ। कई बार तो ऐसा होता है कि सगा भाई बीवी का बैठा होता है घर के अंदर, और शोहर अपनी बीवी को दुनिया भर की गालियां देता है। बीवी कहती, मुंह पे हाथ रखती, खुदा का वास्ता अब न बोल, ये चला जाए तो मार लेना, इसके सामने गाली ना दे। मेरे भाई का दिल टूट जाएगा, मेरे बाप रोने लग जाएगा। अगर पता चला ना इसकी बेटी की इज्जत नहीं है, तो टूट जाएगा। ये वो हाथ छोड़ती है, लेकिन इतने कुत्ते हो गए हम लोग कि हम उसकी इज्जत को इज्जत नहीं समझते। उसे जलील करना हम सबसे बड़ी दौलत समझते हैं। याद रखिएगा, अगर बीवी जिद पे आ जाए, आदमी को कुत्ता बना देती है। अगर राजी हो जाए तो गरीब शोकर को बादशाह बना देती है। हाय हाय हाय, वाह 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 वाह। कभी चिढ़ाना मत, ये कमजोर नहीं है, पावरफुल है। सितम करते हो, तुम्हें क्या पता जिंदगी। हुजूर से सीखो। बीवी का बाप आ जाए ताने देते हो, भाई आ जाए गाली देते हो। मेरे हुजूर की प्यारी सोचा हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती, मैं सहन में कोई काम कर रही थी और हुजूर अंदर कमरे में आराम फरमाते। सोच तो सही यार, वो क्या नसीब पाया होगा नबी की आयशा ने, जिनके मदीने की झलक देखने के लिए कायनात बेताब है। वो महबूब उस आयशा की गोद में सर रख के लेटा करता था। किसी ने अल्लाह अकबर हजरत आयशा सिद्दीक़ा से कहा था कि जुलेखा ने कहा है कि यूसुफ बड़ा हसीन है। जानते हो तो हजरत जुलेखा ने क्या कहा, हजरत आयशा सिद्दीक़ा ने क्या कहा था? फरमाया था, वो जुलेखा का यूसुफ था जिसे देख के मिस्र की औरतों ने हाथ काट लिए थे। अगर कोई हमारे यूसुफ को देख ले तो अपने गले काट डालेगा। ये मेरे महबूब का हुस्न है। कहा किसी ने देखा ही नहीं, किसी ने देखा ही नहीं। कितना हुस्न था हज़रत यूसुफ में। जब देखा तो क्या कहा, मा हाज़ा इल्ला बशर इल्ला मलकुन, मा हाज़ा बशर इल्ला मलकुन करीम। यही औरतों ने कहा था ना कि ये कोई इंसान नहीं बल्कि ये तो कोई फरिश्ता है। हजरत यूसुफ को देख के कहा था। लेकिन जानते हो हजरत आयशा सिद्दीक़ा फरमाती है कि मेरी सुई गुम गई ना, हुजूर आए तो हुजूर के चेहरे में इतनी रोशनी थी कि मैंने अंधेरे में गुमी हुई सुई तलाश कर डाली थी। ये हुस्न है मेरे नबी का, हुस्न है। आज हम अपने हालात देखें, बीवियां शौहर की इज्जत करने तैयार नहीं, शौहर बीवियों की कदर करने तैयार नहीं। फरमाती मैं बैठी थी, हुजूर मेरे गुजरे में रहते थे, अचानक दरवाजा बजा। मैंने कहा कौन? तो एक खातून की आवाज आई। मैंने कहा दरवाजा खुला, अंदर आ जाओ। कहती जब वो खातून आई तो कहती जवान नहीं थी, सुने बहुत गौर से, कहती यूं हाथ रखा था आंखों पर, बूढ़ी हो रखी, हाथ रखा, कहने लगी आयशा जी तेरा घर वाला दिखाई नहीं दे रहा है। हजरत आयशा सिद्दीक़ा कहती इससे पहले कि मैं कुछ कह पाती हुजूर बड़ी तेजी से अपने बिस्तर से उठे, तहमत संभालते हुए आए और कहती मैं हैरत में थी। हुजूर ने देखा, देख के रोने लगे। हुजूर ने हाथ पकड़ा बैठाया, देखते रहे, बातें सुनते रहे, रोते रहे। मुझसे कहने लगे आयशा कुछ है घर में?
तो मैंने कहा हाँ। कहा क्या? मैंने कहा दूध का प्याला कब ला के दे दो, कुछ खजूरें का वो भी दे दो। कपड़े हैं? कहा जी या रसूल अल्लाह, एक चादर है जो यमन से आई है, फरमाया वो भी ला के दे दो। कहने लगे जब खातून चली गई, मेरे दिल में ये ख्याल था जब ये चली जाएगी शाम को हुजूर से पूछूंगी मैं ये खातून कौन थी जिसके लिए इतना किया। कहते हैं वो अपने घर गई और हुजूर जाके बिस्तर पे लेट गए। कहती है मैं तो काम में लग गई, थोड़ी देर में अंदर से हुजूर की हिचकी भर के रोने की आवाज आई। कहती है हुजूर के रोने की आवाज आई, बर्दाश्त न कर सकी, मैंने काम छोड़ा, छलांग लगाई, हुजूर के बिस्तर पे आ गई। हुजूर ने यूं हाथ रखे थे अपनी आंखों पे, मैंने महबूब की कलाइयां पकड़ के जब हटाई, आका करीम का चेहरा आंसुओं से तर हो चुका था। मैंने कहा महबूब मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाए, बता तो सही रोने की वजह क्या है। कहती हुजूर उठ के बैठ गए, अल्लाह को अकबर फरमाते आयशा पूछना चाहती थी ना कि ये औरत कौन है, तुम्हारे जहन में ये ख्याल आया था कि कौन है जिसका मैंने इतना एहतराम किया। मेरे नबी कहते हैं ए आयशा ये मेरी खदीजा की सहेली थी, जब ये आती थी मेरी खदीजा इसका इतना एहतराम करती थी कि जो घर में होता था खिलाया करती थी, चमचाया करती थी, तो इसको तोहफे देती थी। खदीजा आयशा मैंने कुछ भी ज्यादा नहीं किया, जितनी मेरी खदीजा करती थी उतना मैंने किया है, और इसलिए किया है ताकि ये राजी हो जाए, और जब ये राजी हो तो कब्र में मेरी खदीजा की रूह भी राजी हो। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। हुजूर का रिश्ता है अपनी अज़वाज से, उनके विसाल के बाद भी रिश्ते कैसे निभाए जा रहे हैं, तो जिंदगी निभाने तैयार, निभाओ रिश्ते यार। फिर देख अल्लाह घर को कैसे जन्नत बनाता है, कैसे जन्नत बनाता है। ताबीजों से बीवियां काबू नहीं होंगी, वजीफों से बीवियां अंडर में नहीं आएंगी। बड़ी बात है, अल्लाह के कलाम में बड़ी ताकत है, लेकिन अगर अखलाक अच्छे नहीं होंगे तो कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। बन यार हुजूर के तर कर लो। बाहर से आते हो ना यारों के साथ, चार दुकानों पे समोसे क्या क्या पिज्जा बर्गर दुनिया भर की चीजें खा के आते हो, लेकिन जिस बीवी जो घर पे इंतजार कर रही है ना, वो दोपहर तक सिर्फ इसलिए नहीं खाती वो आएंगे तो खाओगे। भाई हमारे घरों के तो यही दस्तूर है, हम नहीं जानते आपके घरों का क्या। बीवियां उस वक्त तक खाना नहीं खाती जब तक शोहर घर में ना आ जाए, वो आस लगाती है वो आएंगे तो खाओगे। तुम घर में घुसे, तुमने चार गालियां दी, दस्तरखान पर बैठे, पूछा तक नहीं, वो दीवार से लगे तुम्हें देखती रही, ये सोचती रही एक बार पूछ ले खाया, तुमने एक बार भी नहीं पूछा, कुत्ते की तरह खा के चले गए, वो दीवार से लगी की लगी रह गई। कहते हो रत्ता भी नहीं है। मेरे हुजूर का किरदार आप देखिए, किरदार आप देखिए यार। जब दस्तरखान पर तुम बैठे थे, जो सुबह से तुम्हारे इंतजार में फाके से थी, एक बार उससे भी कह देते आके बैठ जा, तू भी खा ले, कह देते तूने खाया कि नहीं खाया। इतना तुम अपनी बीवी से अगर खाते वक्त कह दो आ तू भी बैठ जा, खुदा की कसम तेरे तलबों में बिछने तैयार हो जाए। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। हमारे अखलाक कड़वे हो गए, हम फितरतन कुत्ते होते जा रहे हैं, आदतें बिगड़ती जा रही है, हमारी फितरत बदलती जा रही है। हमने तो गैरों को देख के नसीहत हासिल की, हुजूर को देख के। एक दिन हुजूर तबलीग करके आए ना, तो बहुत तेज की भूख लगी थी, तो खून भी बह रहा था। हजरत आयशा खदीजतुल कुबरा हुजूर को देख के आंख में आंसू भर आई, हुजूर को बैठाया, खून साफ किया। उसके बाद आप मुअर्रिखीन ने तारीख में लिखा है कि आपके एक पैर बिछा हुआ था, एक सिमटा हुआ था, तो इस पैर के नीचे ना एक प्याला था, आपने निकाला प्याला, और निकालने के बाद ना बोटियां थी उसमें, हुजूर की तरफ बढ़ाने लगी। मेरे नबी ने बेटियों का चेहरा देखा, जानते हो, सुनो यार बेटियों वालों, खाना ना फेंका करो, ना फेंका करो। हुजूर ने बेटियों का चेहरा देखा, कहने लगे खदीजा लगता है बेटियां रोते हुए सो गई, इनकी आंखों पे आंसुओं के निशान है। क्या मेरी फातिमा रोते हुए सोई है? क्या ज़ैनब, ये उम्मे कुलसूम, रुकैया ये रोते हुए सो गई? अल्लाह अकबर। इतना कहा हज़रत खदीजतुल कुबरा की आंख में आंसू आ गए, या रसूल अल्लाह खाना मांग रही थी, कुछ था नहीं, खाना मांग रही थी, कुछ था नहीं घर में। हुजूर रोते रोते बेटियां सो गई। एक प्याला था हुजूर मैंने आपके लिए रखा बचा के, आपके लिए। मेरे नबी ने ना हज़रत खदीजा की तरफ देखा, कहने लगी खदीजा ये मेरी बेटी को खिला दिया होता। हज़रत खदीजतुल कुबरा रो दी और रोटी पकड़ के ना हुजूर के मुंह की तरफ की, मेरे नबी ने हाथ पकड़ लिया, फरमाने लगे खदीजा अगर बेटियों ने नहीं खाया तो खाया तो तूने भी नहीं होगा, खाया तो तूने भी नहीं होगा। तो जब मुंह के करीब किया खदीजा ये तुम खाओ, हज़रत खदीजा की चीख निकल गई, कहने लगी महबूब आप खा लीजिए, मैंने इसलिए खुद भी नहीं खाया और बेटियों को भी नहीं खिलाया, क्योंकि अगर भूख की वजह से बेटियों को कुछ हो गया ना तो सिर्फ खदीजा का नुकसान होगा, और मुझे कुछ हो गया ना तो सिर्फ मेरा नुकसान होगा। महबूब अगर भूख की वजह से आपको कुछ हो गया ना तो सिर्फ खदीजा का नहीं, सिर्फ फातिमा का नहीं, सिर्फ हज़रत रुकैया उम्मे कुलसूम ज़ैनब का नहीं, हुजूर आपको कुछ हो गया तो पूरी कायनात का नुकसान हो जाएगा, पूरी कायनात का नुकसान हो गया।
महबूब आप खाइए, हमारे जैसे तो कितने आएंगे, लेकिन तेरे जैसा क़यामत तक अब कोई नहीं आएगा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कोई नहीं आ सकता। ये अखलाक पैदा होंगे ना, जब औरतें शोहरों को शोहर औरतों के साथ इस तरह सलूक करेंगे तो फिर घर जहन्नम नहीं बनेंगे, घर जन्नत बनेंगे। फिर तलाकें नहीं होंगी, घर आबाद हो जाएंगे। फिर बेटियों को समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बेटी तेरी होगी कनीज़े फातिमा बनके। जब किसी के घर में जाएगी, खुदा की कसम कदम उसके होंगे करम मदीने वाले मुस्तफा का। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इसलिए जरूरी है हुजूर का किरदार अपनाया जाए। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि मेरे महबूब की जिंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन है, इसलिए हुजूर का किरदार अपनाइए। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा, और जोर से ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।